हेलो स्टूडेंट। तो क्या डायरेक्शन बदलने से फिजिक्स की सारी दुनिया सच में बदल जाती है क्या? तो यस, इसका आंसर है यस। कि अगर डायरेक्शन बदला मतलब तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसका सारी चीजें जो है ना बदल सकता है। ओके, तो इसी चीज को जो है ना इसी सिग्निफिकेंस के थ्रू हमारा वेक्टर जो चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, तो इस फिजिक्स में और सभी स्टूडेंट को वेक्टर का साउंड नॉलेज होना क्यों जरूरी होता है। ओके, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और इस चैप्टर की बहुत ही बेसिक से आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना? तो आज का जो चैप्टर होगा उसमें सिंपली ये बताएं कि वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, और ये जो स्केलर से कैसे डिफरेंट है और इसे जानना हम लोग को क्यों जरूरी है। ओके, तो जैसा कि अब मतलब जो सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊं आप लोग को कि जो स्केलर होता है, जो स्केलर जो मतलब कि नॉर्मल जो क्वांटिटी जो है वो जैसे मैं ये बोलूं कि कोई जो कार है, ओके, वो 30 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रहा है। ठीक है ना? ओके, तो इसकी जो स्पीड है वो ऐसा है 30 किलोमीटर पर आवर से है। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि ये एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना? तो जो स्केलर है केवल इसके पास है जो मैग्नीट्यूड है। ओके ना? मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि वैल्यू हुआ। ठीक है ना? तो जो स्केलर जो क्वांटिटी हुआ उसके पास एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है ना? और इसके और उसका जो यूनिट होगा। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जैसे 30 हुआ, अब 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब वो एक स्पीड का यूनिट है। ठीक है ना? अगर फिर जो है ना दूसरे लैंग्वेज में ये बात करूं कि द सेम कार इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर इन 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब इसमें इसमें इस बात में क्या डिफरेंस है कि हमने ये चीज को दे दिया कि 30 किलोमीटर पर आवर, इसके साथ एक डायरेक्शन भी दिया। ठीक है ना? तो एक डायरेक्शन यहाँ पे आ गया, इंक्लूड हो गया, डायरेक्शन इंक्लूड हो गया। और ए वाला चीज जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी जो क्वांटिटी है, ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ जो डायरेक्शन होगा वो जो होगा वो वेक्टर होगा। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे जो है ना हमारे फिजिक्स में बहुत सारे जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो जिसको आप रिप्रेजेंट जो है ना सिंपली केवल मैग्नीट्यूड के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ ही रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो कि मैं ये बोलूं कि 5 kg जो है ना वो 5 kg मिल्क है। ठीक है, ऐसे बोलूं 5 kg मिल्क। तो बेटा इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं होता है। 5 kg मिल्क क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं है ना। ओके, ओके, फिर मैं ये बोलूं कि तुम जो है ना 5 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर चलो, ऐसे बोलो। तो 5 किलोमीटर तो क्वेश्चन रेज होगा कि 5 किलोमीटर किधर चलना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है। कहाँ मतलब हुआ कि आप किस डायरेक्शन में आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हो कि वेयर एंड इन विच डायरेक्शन। तो जहां पे जो है ना 5, अगर मैं बोलूं 5 सिंपली 5 किलोमीटर, ओके, 5 किलोमीटर, तो ये आ गया कि वेयर। आपसे जो क्वेश्चन आ जाएगा कि वेयर, तो डायरेक्शन आपसे पूछ रहे हो। तो यहाँ पे ही ये चीज जो है वो डिफरेंस है। ठीक है ना? कि वो उस क्वांटिटी से कैसे डिफरेंट है। 5 kg मिल्क है, ओके, तो कोई भी नहीं पूछेगा कि हाँ किस डायरेक्शन में वो मिल्क है। नहीं ना, वो सिंपली उसकी जो सिग्निफिकेंस है वहां पे ही उसकी पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है कि 5 kg मिल्क, दैट्स ऑल। ओके ना? मार्केट में आप जाते हो, 5 kg पोटैटो लिया, हमने आलू लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्शन उससे पूछते हैं। या आपका आपका वेट जो है वो 40 kg है, 50 kg है। तो 50 kg जो वेट है वो उसमें डायरेक्शन नहीं आता है। ठीक है ना? तो सिंपली ये बोलते हैं हाँ इसकी वेट है जो 50 kg है, तो वो वहां पे डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आपसे जैसे गूगल पे ही पूछते हो, गूगल मैप मैप पे लगाए कि कोई जगह आपने पूछा, ठीक है ना, कि यहाँ पे जाना है। तो ऐसा तो नहीं ना सिंपली पूछते हो कि मुझे 30 किलोमीटर जाना है, तो गूगल वाला तो पूछेगा कि 30 किलोमीटर भाई कहाँ जाना है, तुमसे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है ना? आपसे मैं ये पूछूं कि आपका जो स्कूल है, स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना? ओके, दूर है। तो ये चीज हुआ कि लेकिन ये भी तो उसके साथ साथ ये करोगे ना, उसके साथ बताओगे कि हाँ 10 किलोमीटर किधर है। ओके, तो ऐसी चीज जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि डायरेक्शन भी उसको
करने के लिए, सिग्निफिकेंस करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने में जो यूज होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और जिसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो यही चीज है जो मतलब कि जिसमें डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ जाए कि हाँ इन विच डायरेक्शन, तो वो वेक्टर हुआ, और जिसमें ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और दोनों की जो मैथमेटिक्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो उसी चीज को मैं बताया कि है कि जो वेक्टर की जो मैथमेटिक्स होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और स्केलर की मैथमेटिक्स जो होती है वो सिंपल मैथ होता है, ठीक है ना। ओके, जो नॉर्मल मैथ हम लोग पढ़ते हैं एल्जेब्रा में, ठीक है ना, कि जब एडिशन में बोला कि 5+5 है तो उसको ऐड करना है तो 10 ही होगा। लेकिन अगर वेक्टर में 5+5 जो है वो 0 भी हो सकता है, 5+5 10 भी हो सकता है, और इस 0 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ऐसा है, हमने एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट हम करते हैं। मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है ना। अब इस ब्लॉक पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, 5 न्यूटन, ठीक है, इसका मास कुछ भी है। ओके, अब इस ब्लॉक पे आप देखो कि 5 न्यूटन का फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, और सेकंड जो फोर्स है वो भी है जो 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा वो 5+5 होगा, ठीक है ना। 5+5 मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, अब इसी में हम ऐसा कर देते हैं कि ये सेकंड वाला जो फोर्स है इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है ना। तो अब बताओ कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, इस केस में नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज द 5-5, 5-5 जीरो होगा इसके केस में। यहाँ पे नेट फोर्स मतलब कि ये जो दोनों फोर्स को हम जो ऐड यहाँ पे कर रहे हैं वो देखो कि यहाँ पे डिफरेंट हुआ, यहाँ पे 10 भी हो गया, 0 भी हो गया। अब इसी जो है ना, यहाँ पे तो ऐसा भी तो नहीं सर कि हमेशा जो है ना वो या तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, या सिंपली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका भी सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इसको एडिशन हम कैसे कर सकते। इसमें तो सिंपली ऐसे ऐड कर दिया। अब ये जो सेकंड जो फोर्स है वो कुछ भी तो लग सकता है ना। ये फोर्स मान लो कि ऐसे लगा है, या किसी और डायरेक्शन में कुछ एंगल लेकर के भी बन सकता है, ठीक है ना। मान लो कि ये फोर्स ऐसे भी लग सकता है, कुछ एंगल थीटा लग रहा है। तो इन सबों को जो है ना ऐड करने का हमारा मेथड होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई जो होता है वो स्केलर का मैथमेटिक्स और वेक्टर की मैथमेटिक्स डिफरेंट होती है। और इसी जो क्रूशियलिटी को, मतलब इसकी जो मेथडिंग है वो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, वो डिफरेंट है। उसी चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स वाई जो होता है ना, वेक्टर का जो नॉलेज है होना आप लोगों को बहुत जरूरी है, इसका साउंड नॉलेज होना जरूरी है। कि जैसे इसी में आप देख दिया ना, 5+5 0 भी हुआ। इसमें मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो है वो अगर ये दोनों का दोनों फोर्स जो है वो एक ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब ये जो फोर्स जो है वो वेक्टर है, ठीक है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जो एडिशन जो है वो सिंपल नहीं है। ओके ना, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो F√2 होता है, ठीक है ना, और कुछ और भी एंगल से अगर है तो वो कुछ और होगा, ठीक है ना। तो हमें जो है ना उसी चीज को वेक्टर एडिशन बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये जो होता है वो वेक्टर की यहीं पे यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है, करेक्ट। तो अब हम और इसे डिटेल में आएंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर होता है, कौन कौन सा क्वांटिटी जो है वो स्केलर होता है। तो ऐसे तो मतलब कि बहुत सारे फिजिक्स में नंबर ऑफ जो फिजिकल जो क्वांटिटी है उसमें से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो कि डिस्टेंस मैं पूछूं, ठीक है ना, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है क्या, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर जगह का जो है वो एक डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या है कि एक केवल सिंपली एक मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है। तो क्या हुआ, ए जो क्वांटिटी हुआ स्केलर है, ठीक है ना, स्केलर है। एक है मान लो कि वेक्टर में कि क्या क्या होगा, वेक्टर में एक एग्जांपल दो, कुछ जो है वो जैसे वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बेटा क्या है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि समथिंग जो है वो कुछ जो पार्टिकल के पास या किसी बॉडी के पास जो स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसके पास बताना पड़ेगा कि नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है ना, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है, ठीक है ना, वो बताना पड़ेगा। ओके, डिस्टेंस है, कुछ भी है, जैसे मास है। ओके, तो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन उसे स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना।
तो इसमें हुआ वेक्टर हुआ, इसमें जो है ना वेक्टर क्वांटिटी में तो बहुत सारी चीज आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम हुआ, एंगुलर वेलोसिटी हुआ। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो एंगुलर वेलोसिटी हुआ, मतलब कि किस डायरेक्शन में वो पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, ओके ना, उसकी जो एंगुलर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो ये सब चीजें जो है वो इसमें आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। एंड स्केलर में जो है वो जिसमें आपको डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जैसे मास है, वॉल्यूम है, ओके, दिस ऑल द थिंग्स आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ठीक है, हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे और आपको धीरे धीरे जो है ना ऐसे ऐसे बहुत सारे जो फिजिकल जो क्वांटिटीज के बारे में आप लोग जो है ना काफी फेमिलियर होगे, ठीक है ना। तो मेनली हमें जो है ना इसमें जो है ना पढ़ना क्या है, तो जैसे एक क्यों मतलब कि सिग्निफिकेंट है। अब फिर आप देखते हैं कि अब आप इसमें देखो कि इस ढंग से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि ए जो है वो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। तो मैं ये पूछूं कि राहुल जो है वो अपने घर से, ठीक है ना, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में वो गया है, तो हम इसे रिप्रेजेंट इस डायरेक्शन में हम ऐसे हम करेंगे, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में ऐसे गया है, ठीक है ना। तो ओके, तो ये इसका एक वेक्टर के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। ओके, 5 किलोमीटर ईस्ट ईस्ट गया, देन ही हैज टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ही मूव्ड 3 किलोमीटर। ओके, तो इस ढंग से जो है ना हमें जब डायरेक्शन हो तो मतलब उसे वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब ये देखते हैं कि वेक्टर हुआ तो जैसे जो जो इसमें हम इसे लिखेंगे 5 किलोमीटर, बेटा क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, ऐसा है, ठीक है। अब इसे जो है ना आप जो वेक्टर जो क्वांटिटी को किस ढंग से आप रिप्रेजेंट कर, इसमें देखो कि इस ढंग से हम इसे रिफरेंस है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कि मान लो कि ये है जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस वन इज द बाई एक्सिस, दिस वन इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द नेगेटिव बाई एक्सिस है। ओके, तो मान लो कि कोई जो है ना पार्टिकल जो है वो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये 4 मीटर मूव किया है, 4 मीटर मूव किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, एंड देन अगेन ये जो पार्टिकल जो है वो टर्न हो गया है पॉजिटिव बाई एक्सिस के तरफ और उसने 3 मीटर है जो मूव किया है। ओके, तो अब ये बताना होगा कि यहाँ से मान लो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट ओ से एंड पॉइंट है जो बी तक गया है, ठीक है ना, ऐसे गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, ए तक गया है एंड फिर जो बी तक उसने आया है। तो अब ये बताओ कि इसने अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैं पूछूं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके, और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें होता है कि इनिशियल पोजीशन मतलब कि इनिशियल टू फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है, इनिशियल टू फाइनल होता है, ठीक है ना। दैट इज द, हम लोग इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में कि कैसे जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये बताओ कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस कहने का मतलब हुआ कि टोटल जो जो लेंथ है, उसकी जो जर्नी का लेंथ है वो कितना है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि इनिशियल टू फाइनल के बीच में जो है वो शॉर्टेस्ट जो पाथ है, ओके ना, वो कितना है। यस, तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जो इनिशियल टू फाइनल मतलब कि यहाँ पे हम मैच कर देंगे, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल। ओके, तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर मेथड हमें यूज करना होगा, ठीक है ना। लेकिन इसी को जो ना डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर है, ठीक है ना, डिस्टेंस एक स्केलर है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर मेथड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो अगर जैसे जो पॉइंट ओ से स्टार्ट किया है एंड पॉइंट बी तक गया है, तो इसने इस पाथ को फॉलो किया है, तो हमने इसको ऐड कर देंगे 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 4 + 3 दैट इज 7 मीटर आ जाएगा। लेकिन इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट को जो है ना यहाँ से यहाँ तक करना है, ओके, तो इसी को हमें जहाँ पे जो है ना इसी को ऐड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर मेथड को यूज करना पड़ेगा, दैट इज वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।